नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। क्या इस्लाम का जरूरी हिस्सा है हिजाब? आखिर स्कूलों में यूनिफॉर्म पहले होना चाहिए या फिर धार्मिक पहचान को अहमियत देनी चाहिए? ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि यूपी के प्रयागराज की एक छात्रा के परिजन इस बात को लेकर हाईकोर्ट पहुंच गए। वो चाहते थे कि 11वीं क्लास में उनकी बेटी को स्कूल और क्लासरूम में हिजाब पहनने की छूट मिले। कई तरह की धार्मिक आजादी का हवाला दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने सारी दलीलों को सुनने के बाद छात्रा के परिजनों की इस याचिका को खारिज कर दिया है। अब देखिए, स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को लेकर बहस भी छिड़ गई है और इस पूरे मामले पर सियासत भी जोरदार होने लगी है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं अब ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मौलाना रशीदी ने कहा कि अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब पहनना चाहती है तो उसे मना नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर लड़की को अपनी पसंद के कपड़े पहनने की आजादी है, स्कूल के नियम उसके ऊपर थोपे नहीं जा सकते। एक वीडियो जारी करते हुए मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें कोर्ट ने कहा कि हर छात्र और छात्रा को अपनी मर्जी की ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये फैसला एक स्कूली छात्रा के हिजाब की याचिका को लेकर दिया गया। उसने कहा कि मैंने 10वीं तक किसी स्कूल में हिजाब के साथ पढ़ाई की है, अब 11वीं में मेरे ऊपर पाबंदी लग रही है। तो ये कौन सा स्कूल का यूनिफॉर्म नियम है जिसमें 10वीं तक तो इजाजत है और 11वीं में इजाजत नहीं है? क्या हाईकोर्ट को इसका संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? जब 10वीं तक उस बच्ची ने उसी स्कूल में हिजाब के साथ पढ़ा है तो 11वीं में ऐसा कौन सा यूनिफॉर्म नियमों के अंदर बदलाव हुआ कि स्कूल ने उसको मना कर दिया? साजिद रशीदी ने आगे कहा, दूसरी बात यह कि हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। जब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है तो फिर हर किसी को अपनी मर्जी की ड्रेस पहनने की इजाजत है। जो स्कूल अपने मनमाने तरीके से कपड़े छोटे करते जा रहे हैं, मिनी स्कर्ट तक बना दिया है, क्या ये ठीक है? क्या ये इंसान की आजादी पर का हनन नहीं है? मौलाना ने कहा, मैं मानता हूं कि स्कूल के अपने नॉर्म्स होते हैं, लेकिन ड्रेस पर नॉर्म्स को नहीं थोपा जा सकता। एक बच्ची अगर हिजाब में रहना चाहती है, अपने साधारण कपड़ों में रहना चाहती है, स्कूली यूनिफॉर्म उसको अच्छी नहीं लगती, तो फिर उस पर यह नहीं थोपा जा सकता कि आपको स्कूल की यूनिफॉर्म ही पहननी पड़ेगी। कुछ लोगों के दिमाग में इस्लामोफोबिया है, मुसलमानों से दुश्मनी है, हिजाब के नाम को लेकर इस तरह की बातें होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। साजिद रशीदी ने आगे कहा, मैं कोर्ट से भी और तमाम स्कूल के जो संस्थापक हैं, प्रिंसिपल हैं, उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि अगर लड़की अपनी मर्जी से कोई चीज पहनना चाहती है तो उसको मना नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि जब हम लड़कियों की ड्रेस पर बात करते हैं कि आजकल इस तरह से लड़कियां अधनंगी हालत में घूमती हैं, तो आप लोगों का सबसे पहले जवाब यही होता है कि ये तो उनकी अपनी आजादी है। आप उस पर सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? इसलिए आज हिजाब पर सवाल उठाने वाले आप कौन हैं? क्यों आप हिजाब पर सवाल उठा रहे हैं या कोर्ट क्यों सवाल उठा रहा है हिजाब पर? ये धार्मिक स्वतंत्रता और इंसान की अपनी आजादी का हनन है जो नहीं होना चाहिए। दरअसल प्रयागराज में टैगोर पब्लिक स्कूल की एक छात्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी कि उसे स्कूल में हिजाब पहनने की इजाजत दी जाए। छात्रा ने कहा कि वो 10वीं कक्षा तक हिजाब पहनती रही है, लेकिन 11वीं कक्षा में आने पर मना किया जा रहा है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि किसी भी स्टूडेंट को स्कूल के ड्रेस कोड से अलग अपनी पसंद का पहनावा पहनने की असीमित इजाजत नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि स्कूल में निर्धारित यूनिफॉर्म कोड का पालन करना जरूरी है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या हिजाब इस्लाम में इतना जरूरी है कि उसके लिए स्कूल के ड्रेस कोड को ही बदलना पड़ जाए? क्योंकि जाहिर सी बात है कि किसी भी स्कूल का ड्रेस कोड महज एक यूनिफॉर्म भर नहीं है, बल्कि स्कूल के अंदर बच्चों में समानता का एक भाव पैदा करने का माध्यम है। बहरहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्कूल यूनिफॉर्म और हिजाब से जुड़े इस फैसले के बाद इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। फैसले के बाद सवाल उठ रहे हैं कि स्कूलों में यूनिफॉर्म और अनुशासन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या व्यक्तिगत धार्मिक प्रतीकों को। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।